राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मैं पिछले 7-8 महीनों से आपके वचनों पर चलने का प्रयास कर रही हूँ तथा नियमित रूप से नाम जप कर रही हूँ। गुरुदेव, नाम कीर्तन, कथा श्रवण इत्यादि सभी की अपेक्षा नाम जप में कम मन लगता है, पर जब से नाम जप करना प्रारंभ किया है तब से स्वयं में जो परिवर्तन देखती हूँ उससे नाम में विशेष विश्वास जागृत हो रहा है। इसलिए मन लगे या ना लगे प्रतिदिन नियमित रूप से 40 मिनट नाम जप करती हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि आपने बताया है कि यदि नाम जप करते समय मन भागे तो फिर से उसे नाम में लगा लें। गुरुदेव, यदि नाम जप करते समय मन प्रिया प्रीतम की लीलाओं का चिंतन करे या गुरुदेव भगवान का चिंतन करे तो कोई ये मन की चाल तो नहीं, हमें तब भी मन नहीं, को हटाकर फिर से नहीं, लगाना नहीं, पड़ेगा? मन को हटाना वहां से है जो प्रभु से विमुख होकर के जा रहा है। किसी संत का चिंतन हो रहा है, धाम का चिंतन हो रहा है, प्रभु की बातों का चिंतन हो रहा है, लीला रूप गुण, ये तो हमारा सौभाग्य है, ये हमारी साधना है। हमें हटाना वहां से है जो प्रभु से विमुख बातें चिंतन करा रहा है, प्रभु से विमुख हमें ले जा रहा है, वहां से हमें हटाना है। हमारो किसी महाभागवत संत का चिंतन हो रहा है और नाम चल, इससे बढ़िया क्या है? प्रभु की श्री विग्रह का चिंतन हो रहा है, प्रभु की कोई लीला का चिंतन हो रहा है, तो इसमें तो निषेध नहीं। यही सच्चा भजन है कि नाम चल रहा है और सत्य चिंतन चल रहा है, ये बहुत बढ़िया है। पर और भजन बढ़ाइए, उठते बैठते चलते फिरते, उसको मिनट में सीमित मत रहने दीजिए। 40 मिनट तो अपना अभ्यास का रखिए ही, बकाया जैसे पोछा लगा रहे, सोहनी लगा रहे, रसोई बना रहे या घर के कोई भी कार्य कर रहे हैं तो हम राधा 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 बीच में, क्योंकि 40 मिनट नाम में लगाया, इसके बाद फिर मन को छूट दे रही, तो ये ऐसा तूफान है इसमें कि गंदा कर देगा। फिर आपको 10वें वर्ष भजन करने पर भी ऐसा अनुभव होगा कि मुझे कुछ नहीं मिला। ये हमारी प्रार्थना मान लेना। 40 मिनट आपने नाम जब किया, इसके बाद छोड़ दिया इसको मनमानी, तो ये गंदा कर देगा। ऐसा चिंतन, ऐसा मनन, ऐसी चेष्टाएं, तो हमें लगता है कि 40 मिनट तो अभ्यास के लिए हम नियम से बैठे, उठते बैठते चलते फिरते कोशिश करें कि हमसे जितना अधिक नाम हो जाए, संख्या या बिना संख्या के, वो सब भागवतिक बैंक में जमा हो रहा है आपका। राधा 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 राधा, कोई पद याद कर लें, पद गाते हुए सेवा कर रहे हैं या बीच बीच में नाम जप करते हुए कर रहे हैं। और नाम जप का फल शरीर स्वस्थता अस्वस्थता में ना मिलाएं, ध्यान रखना। जैसे नाम जप के प्रभाव से यदि चाहा जाए तो इस नाशवान परिवर्तनशील शरीर को रोग रहित किया जा सकता है, पर वो सारा का सारा बैंक बैलेंस इस असत शरीर के खर्चा में आ जाएगा। आज जुकाम हुआ तो नष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए, बुखार आया नष्ट हो जाए, ठोकर लगी, कहीं चोट लगी, नष्ट हो जाए, नष्ट। अब बचा क्या? भजन किस लिए किया जाता है? भगवान की प्राप्ति के लिए। इसलिए बड़े बड़े संतों में देखा गया कि वो हर कष्ट को सह लेते हैं। भजन का फल ये होता है कि हर कष्ट की स्थिति में हमारा भजन नहीं रुका, हमारी दिनचर्या नहीं रुकी, हमें अंदर से कोई कष्ट नहीं है, हमारा मन प्रसन्न है। भजन का फल ये नहीं होता कि जुकाम ना हो, बुखार ना हो या कोई कष्ट ना हो, नहीं, ये आएंगे और ये मिटाए जा सकते हैं भजन से, पर आपके पास बचेगा फिर क्या? और हमें प्रभु की प्राप्ति करनी, हमें सबसे बड़ा दुख जन्म मरण से बचना है कि अब हमको ऐसे जन्म नहीं लेना जैसे अब जन्म हुआ। अब जन्म लेना है अगर तो भगवान को साथ लेके, आप हमारे साथ चलो, आपका यश गाएंगे, जगत मंगल होगा। अब हम कर्म बंधन से नहीं जन्मेंगे। तो भजन का फल कभी इसमें न देखे कि हमें विपरीतता मिल रही, विपत्ति मिल रही, बुखार आ रहा है, हमें एक कष्ट हो रहा है, इसका मतलब भजन काम नहीं कर रहा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। भजन अविनाशी है, यदि आप प्रयोग करोगे उस कोटि का भजन उतना करके तो आपके रोग को नष्ट कर देगा, पर भगवत प्राप्ति नहीं होगी। इसीलिए चतुर भक्त जन
कि इस शरीर को भोग ले जो अपना प्रारब्ध है और मुझे भगवत प्राप्ति हो जाए। भजन में बड़ी सामर्थ्य है। निरंतर भजन करने से जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा, और नहीं चाहोगे तो भगवान मिल जाएंगे, प्रेम मिल जाएगा। अच्छा, यहां जो चाहा वो कितने दिन टिकेगा? क्योंकि जब शरीर ही छूट जाएगा तो बोले शरीर के भरण पोषण के लिए तो चाहिए, वो भगवान सबको दिए हैं, कर्मानुसार सबको दिए हैं। जैसे बने वैसे धर्म पूर्वक जीवन निर्वाह करो, और नाम रूपी पैसा ये भागवतिक बैंक में जमा कर दो परलोक के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए। तो जब आपका अच्छा नाम जब एकत्रित हो जाएगा तो इस लोक के जो दुख देने वाले पाप कर्म है वो अपने आप भस्म हो जाएंगे। उसका प्रताप है। जहां पाप कर्म भस्म, तो इस लोक में भी आप सुखी हो जाएंगे और भगवत प्राप्ति भी हो जाएगी। इसलिए मुझे लगता है केवल 40 मिनट में नाम को सीमित न रखा जाए। उठते बैठते चलते फिरते माला जरूरी नहीं है। ये तो हम मन लगाने के लिए माला का प्रयोग कर। अगर आपका ऐसे अच्छा लगता है, ऐसे राधा 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 राधा, तो प्रभु गिनने कितने हो गए। हम हर श्वास हर क्षण प्रयास करते हैं। हमें लगता है कि गिनने में कहीं ना कहीं हम भी पुष्ट होता है कि हम इतने माला करते हैं। और अगर हम वास्तविक ईमानदारी से श्वास श्वास पे भजन करें तो आपसे पूछा जाएगा आप कितना भजन करते हो, आप कहोगे हमें पता नहीं है। नहीं वैसे नहीं, ऐसे ना वैसे, हमें कुछ पता नहीं है। और अच्छा भजन हो रहा है और कोई जान भी नहीं रहा है, पर यहां तक पहुंचने के लिए माला की जरूरत है। वो काउंटर नहीं चला, काउंटर। इससे क्या होता है, नवीन जैसे नए साधक है ना तो एक उत्साह बढ़ता है। कल हमने 11 माला जपी, आज 13 माला जपी, अच्छा कल अब हम 15 जपेंगे। 15 से तो नीचे नहीं आने देंगे, अब 16 जपेंगे। तो उसका जप बढ़ रहा है। पर ऐसा भी अभ्यास करना चाहिए कि थोड़ी देर माला से तो थोड़ी देर बिना माला से भी। कल हमारा हाथ टूट जाए तो भजन कैसे? ये नाशवान शरीर कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं। कल हमारा हाथ बेकार हो जाए, कुछ हो जाए, तो फिर कैसे भजन हो? तो हम स्मृति में लाएं। बहुत बढ़िया आनंद आता है। आप केवल पकड़िए, हर कार्य करते हुए भजन हो सकता है, पक्का समझ लो। बोले हम तो नौकरी में जाते इसलिए नहीं होता, हर समय तुम्हें बोलना पड़ता है क्या? तो मुझे लगता है कि थोड़ी देर बैठकर माला से, गिनती से, ये तो बढ़िया ही है। बस नाम जपने का अभ्यास ऐसा किया जाए कि चल रहे हैं तो नाम जप चल रहा है, ऑफिस में है तो नाम जप चल रहा है, नौकरी कोई भी कर रहे हैं तो नाम, दुकान में बैठे हैं, ग्राहक आया, भगवान का स्वरूप देखा कि भगवान इस रूप में आए, मुनाफा के अनुसार सही बात बोल दी, कपड़ा दे दिया, फिर बेटे फिर नाम जप कर रहे हैं, सामान दे दी, फिर नाम। बढ़िया महात्मा है वो गृहस्थी में। पर बड़ा कठिन है, माया इतना आकर्षण करती कि ऐसा चल नहीं पाता। ऐसा चला दे तो महात्मा ही है गृहस्थ में भी। तो 40 मिनट में केवल अपने जीवन को ना रोककर धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा हर श्वास नाम जपने की चेष्टा करें। विशाल नायक जी आगरा से। श्री हरिवंश। महाराज जी चरण स्पर्श। महाराज जी, श्री जी से प्रेम कैसे होता है और प्रेमी की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? किसका है? हाँ, श्री जी से प्रेम प्राप्त करने के लिए पहले लालजू की कृपा चाहिए। लाल रंगीलो गाइए ताते प्रीति रंगीली पाइए। तो लालजू की प्रीत के लिए पहले श्रीमद् भागवत और गीता का सिद्धांत हमारे हृदय में हो। अगर प्रथम सुने भक्त मुख भगवत बानी, प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत बानी। पहले भगवत प्रेमी महात्माओं का संग करके श्रीमद् भगवत गीता जी, श्रीमद् भागवत का सिद्धांत अपने हृदय में धारण करें। फिर ये 5 चीजें जीवन में सदैव अभ्यास में लाता रहे। पहला तो वेदो नित्य मधीयताम, अर्थात सत शास्त्रों का स्वाध्याय स्वयं करे। पढ़ना आता है आपको? हाँ, तो गीता जी को और भागवत जी को एक एक अध्याय, एक एक श्लोक, एक एक शब्द समझने की चेष्टा करो। यह प्रेम शब्द बहुत ऊंची बात है। प्रेम शब्द आपने कहा श्री जी से प्रेम, इसलिए
प्रथम वेदो नित्यम अधीयताम, दूसरा संगा सत्सु विधीयताम, अर्थात जो भगवत प्रेमी महात्मा है उनका संग होना चाहिए। अगर रोज संग नहीं हो पा रहा तो मोबाइल से सत्संग सुन सकते हो, जिनके प्रति श्रद्धा हो, ये सब भगवत स्वरूप हैं। पर अपनी प्रेम प्रेम पिपासा जिस आराध्य देव के नाम रूप से है, इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, तहा निसंक है मिलिए, तासु कीजे प्रीति। जिससे हमारा इष्ट मिलता है, मन मिलता है, भजन रस रीति मिलती है, ऐसे महापुरुषों के मिलने से हमारे भजन की वृद्धि होती है, हमारे प्रेम मार्ग का रूप प्रकाशित होता है। संगा सत्सु विधीयताम, महापुरुषों का संग करे। फिर उनके द्वारा जो कुछ आदेश दिया गया है, महावाक्यार्थस्य विचारताम, उनके वचनों का चिंतन करे, उनकी आज्ञा के अनुसार चले। फिर लिखा है क्षुध व्याधि चिकित्सताम, अपने क्षुधारूपी व्याधि की चिकित्सा के लिए सात्विक अन्न सेवन करे। जो विरक्त है उसमें तो लिखा हुआ है भिक्षान्नम औषधम, भिक्षान्न औषधि की तरह सेवन करे। गृहस्थ है तो धर्म के द्वारा कमाए हुए अन्न से, सात्विक अन्न से, इसीलिए सूत्र लिखा गया। नहीं तो खाने पीने की बात क्यों लिखी गई? क्योंकि भोजन से ही भजन का रंग चढ़ता है। अगर भोजन सात्विक है तो भजन का रंग चढ़ेगा, रजोगुणी तमोगुणी है तो फिर भजन नहीं होने पाएगा। फिर सांसारिक चिंतन, भोग विलासता, ऐसा भोजन का बहुत बड़ा प्रभाव है। जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो उस सात्विक अन्न को भगवत समर्पित करके हम उसे पाए। फिर पांचवा लिखा एकांते सुखमाश्यताम, एकांत में सुखासन में बैठ करके जो आराध्य देव का नाम मंत्र और रूप गुरुदेव ने बताया है उसके ध्यान का अभ्यास करना। जैसे मान लो प्रियाजू के रूप का ध्यान नहीं हो सकता ऐसे, तो हम राधा नाम लिखते हैं और राधा नाम का ध्यान करते हैं, आंख खुली हुई आंख बंद। अब राधा राधा चल रहा है और राधा नाम का ध्यान कर रहे हैं, रोज अभ्यास करो तो उसी राधा नाम में ही राधा रूप आ जाएगा। देखिए रूप नाम आधीना, नाम के ध्यान से ही रूप का प्रकाश हो जाए। और जहां रूप का एक बार झलक लगे तो नैनन पिय मूरति बसे तेहि रस रहाय समाय, ये लक्षण सुनि प्रेम के और न कछु सुहाय, और न कछु सुहाय फिरे अपने रस मातो, कुटुम देह ते जाए छूट सब ही विधि नातो, जहां जहां पिय की बात सुने खोजत तिन गैनन, हित ध्रुव छिन छिन ले प्रेम जल भरी भरी नैनन। वो अशुभ प्रवाह करता हुआ समस्त आसक्तियों का त्यागी अनुराग को प्राप्त हुआ। रूप छके घूमत रहे तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल बहे यह है प्रेम पहचान। एक अद्भुत स्थिति आ जाती है। पर फिर ध्यान दीजिए, नित्य शास्त्रों का स्वाध्याय, नित्य महापुरुषों का संग और महापुरुषों के द्वारा बताई हुई उपासना, उनके वाक्यों का चिंतन करते हुए उसी आदेशानुसार चलना और पवित्र आहार विहार करना और एकांत में बैठ करके अपने आराध्य देव के नाम और रूप का ध्यान करना, इसी से प्रेम हो जाएगा, इसी से मन हमारा अनुराग। और वो कृपा करते हैं, ये तो एक निमित्त मात्र साधन है, वो कृपा करके प्रेम प्रदान करते हैं। और जहां प्रेम प्रकट हुआ बस फिर यहीं विश्राम हो जाता है। अब आगे वो आराध्य देव अपनी लीला का उसके हृदय में ऐसा प्रादुर्भाव करते हैं कि वो एक यंत्र हो जाता है, यंत्री जैसा चलाते हैं वैसा चलता रहता है। पर यहां तक चलने के लिए साधन बहुत आवश्यक है। अब आजकल ब्रह्मचर्य पर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा, नए नए बच्चे ब्रह्मचर्यहीन हो रहे हैं, तो और साधना कैसे बनेगी? हर साधना की नींव ब्रह्मचर्य है। जब तक हम ब्रह्मचर्य ठीक नहीं रखेंगे, खान पान ठीक नहीं रखेंगे, तो साधना की बातें सुन लेंगे, कर लेंगे, पर साधना नहीं होगी। हाँ, चाहे गृहस्थ में हो चाहे विरक्त में। गृहस्थ में है तो संतानोत्पत्ति के लिए धर्म पूर्वक, और विरक्त में है तो आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन। ब्रह्मचर्य बहुत आवश्यक है। जैसे नए बच्चे इसलिए उस पे आए। ब्रह्मचर्य है तो शास्त्र स्वाध्याय करोगे तो आपके समझ में आने लगेगा। ब्रह्मचर्य है तो महापुरुषों की बातें सुनोगे, आपके समझ में आने लगे। ब्रह्मचर्य है तो आहार शुद्धि की अत्यंत आवश्यकता है। ब्रह्मचर्य तो आप एकांत आसन में शांत बैठ सकते हैं क्योंकि आपके शरीर में बल है, अध्यात्म बल ब्रह्मचर्य। आप 48 मिनट, 1 घंटे, 1.5 घंटे शांत बैठे राधा नाम का ध्यान कर रहे हैं बिना हिले डुले। देखो कठिन है बैठना, अगर ब्रह्मचर्य नहीं तो आप नहीं बैठ पाओगे। इसलिए ऐसे साधन से चले तो महापुरुषों का आदर सत्कार संग और उनकी चरण रज का सेवन करने वाला निश्चित प्रेम को प्राप्त हो जाता है। हाँ, ये महत्पाद रजोभिषेकम प्रेम प्रदान करता है। वृंदावन की रज लगाओ,
रसिकों का संग करो और जो साधन बताया उस साधन से चलते रहो, उठते बैठते चलते फिरते राधा 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 रटते रहो और शास्त्रों का स्वाध्याय करके संयम पूर्वक चलो। चलना तो एक निमित्त मात्र है, भगवान बहुत जल्दी कृपा कर देते हैं। वो जब देखते हैं कि साधक मुझे चाहता है प्राप्त करना, तो वो सारा संयोग अंदर से बना देते हैं। वो निमित्त मात्र केवल साधन होता है, बात तो कृपा से होती है। तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, जहां नहीं भगत भगत और चंदन। आपकी कृपा से ही भक्तजनों के हृदय में शीतलता प्रदान करने वाले आपका प्रेम प्रकाशित हो जाता है। सुरेंद्र शर्मा जी दिल्ली से। राधा वल्लभ श्री श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, मैं नाम जप तो करता हूँ, लेकिन मैं बाहरी वातावरण में जब लोगों से बात करता हूँ तो वहां ना चाहते हुए भी एक दूसरे की बुराई अपशब्द बातें करते हुए निकल जाते हैं। बाद में पश्चाताप होता है, तो मैं इसके लिए क्या करूं गुरुदेव? सावधानी, जब हम किसी से बात करें तो सबसे पहले विचार करें कि हम भक्त हैं अंदर से, हम भगवान के मार्ग के पथिक हैं। हमको अपने मार्ग के विरुद्ध संभाषण नहीं करना। अब जैसे कोई तुम्हारे साथ किसी की निंदा की बात कर रहा है, तो आप कह सकते हैं कि आप अपनी बात और मेरी बात कीजिए। किसी की निंदा की बात करने से हम उसका सुधार नहीं कर सकते, आप भी नहीं कर सकते, और हमारा हृदय ऊपर से मलिन हो जाएगा। तो इन निंदा की बातें करने से अच्छा नहीं है। अगर वो नहीं मानता है तो हम हट जाते हैं। धर्म की रक्षा के लिए, अपने मार्ग की पुष्टता के लिए, भगवान की सिवा हम किसी और का इस कोट से आदर नहीं करते कि उसका आदर करने से हमारा धर्म नष्ट हो जाए। अगर हम अब इनसे बात नहीं करेंगे तो ये नाराज हो जाएंगे। नहीं, आप धर्म से बात करोगे तो आपसे बात करेंगे। नहीं, हम आपको कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन आपसे बात नहीं करेंगे। फिर हमको कौन गिरा सकता है? तो यही आप अपने मन को समझा दीजिए। किसी की निंदा, किसी के पाप की बात, किसी की दुख पहुंचाने की बात ना हम सुनेंगे ना हम बोलेंगे। फिर देखो व्यवहार में पवित्रता आने लगेगी। आपसे वो लोग डरने लगेंगे बात करने से जो गंदी बातें करते हैं, जो निंदा करते हैं कि ये तो सुनेगा नहीं, ये चुप हो जाएगा, हट जाएगा, काहे को बेकार इससे हम बात करें। पर जब हम रस लेकर बात करेंगे, अच्छा ऐसा हुआ, तो और सुखी होकर के वो निंदा की बातें, कमी की बातें, मलिन मन है ना, तो दूसरे की निंदा करना बड़ा अच्छा लगता है। मलिन मन में, पवित्र मन में नहीं। पवित्र मन में तो जरा सी दूसरे के मन की निंदा की बात आई सो आग लग जाती है, हाय हाय मच जाता है। प्रभु ऐसी बात कैसे आ गई? आप सबके हृदय में बैठे नाथ। हाँ, मायाकृत उनसे दोष हो सकता है, तो हम कौन होते हैं? हमें अधिकार थोड़ी दिया गया कि हम किसी की निंदा करें। अरे मायाकृत पूरा संसार है, सब अपने अपने भाव कर्म के प्रेरित होकर के, वैसे सब हम क्यों किसी की निंदा करें? पर निंदा के किए ते आवत नहीं कछु हाथ, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। दूसरे की निंदा करने से हाथ कुछ लगता नहीं, और जिसकी निंदा की जाती है उसका पाप अपने माथे पे लेके नरक जाना पड़ता है। हम क्यों पाप करें? पुण्य करना कितना कठिन है। वो पुण्य नष्ट हो जाता अगर मान लो किसी संत की, भक्त की निंदा कर दी। बोले भक्तन निंदा अति बुरी भूल करे जिन कोय, किए सुकृत बहुजन्म के छिन में डारे खोए। बहुजन्म के पुण्य एक क्षण में नष्ट हो गए। ये ऐसा गलती है किसी संत वैष्णव की निंदा कर देना। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। अच्छा, आप क्या जाने किसका क्या स्वरूप है, कौन किस भाव से क्या कर रहा है, अपने को क्या। तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन भुआ। हमको अपना ठीक करना है। जब कोई निंदा करने लगे तो राधा 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 हट जाओ।